मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योग श्रृंखला में मित्रों आज हम बात करेंगे कलत्र मूलद धन योग के विषय में। कलत्र मूलद धन योग एक शुभ योगों की श्रृंखला में एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में कलत्र मूलद धन योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी के माध्यम से, अपने सहकर्मी के माध्यम से, अपने पार्टनर के माध्यम से जीवन में लाभ मिलता है, काफी अर्निंग मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ, कलत्र मूलद धन योग का मतलब ये हुआ कि आपको अपने जीवन में अपने पार्टनर के माध्यम से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, मुख्यतः कलत्र मूलद धन योग का जो विशेष महत्व है वो मेनली है लाइफ पार्टनर के लिए। मतलब आपका कोई लाइफ पार्टनर हो, मतलब आपकी जिससे शादी हुई हो, या फिर आपका कोई लव अफेयर है जिसमें आपका कोई पार्टनर हो। कहने का मतलब कलत्र मूलद धन योग का विशेष महत्व इस बात पर है कि आपको अपने जीवन में जो भी आपका लाइफ पार्टनर है या फिर जिससे भी आपका लव अफेयर चल रहा है, उसके माध्यम से आपको अर्निंग हो सकती है, उसके माध्यम से आपको काफी अच्छी अर्निंग प्राप्त हो सकती है। मे बी वो आपकी वाइफ हो सकती है, या आपका लव मेट हो सकता है, या जिससे आपका लव अफेयर चल रहा हो वो व्यक्ति हो सकता है। मतलब एक ऐसा योग है कि जब आपको आपके पार्टनर से लाभ दिलवाता है, अर्निंग दिलवाता है, और काफी अच्छी अर्निंग और काफी लाभ दिलवाता है। मित्रों, कलत्र मूलद धन योग का मतलब यह हुआ कि आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से, चाहे वो आपकी वाइफ हो या कोई लव मेट हो या जिससे आप लिविंग रिलेशन में हो, उसके माध्यम से अर्निंग होती है, लाभ होता है, काफी ज्यादा अर्निंग और काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में कलत्र मूलद धन योग का निर्माण होता कैसे है, क्या इसकी परिभाषा है। तो ज्योतिष शास्त्र में कलत्र मूलद धन योग का जो वर्णन मिलता है, जो इसके बारे में व्याख्या की गई है, वो सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में इसकी व्याख्या की गई है, जहां पर कहा गया है कि कलत्र मूलद धन योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपने जीवन साथी के माध्यम से, जो भी जीवन संगनी हो, वाइफ हो, या फिर जो भी लिविंग रिलेशन में हो, जो भी लव मेट हो, उसके माध्यम से काफी अच्छा लाभ और अर्निंग प्राप्त होती है। मतलब जीवन साथी या फिर वाइफ जो भी हो, चाहे लव लिविंग रिलेशन हो, वो आपकी एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुंडली में कलत्र मूलद धन योग बनता कैसे है। तो जीवन ज्योतिष शास्त्र में जो कलत्र मूलद धन योग की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि सबसे पहली जो मैंडेटरी और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कुंडली में लग्नेश अत्यंत बलवान होना चाहिए, और कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश, वो भी काफी बलवान अवस्था में होना चाहिए। और जो इसकी परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश कुंडली में चाहे युति में हो चाहे दृष्टि हो, किसकी, मतलब दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ चाहे युति में हो, चाहे दूसरे भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश के ऊपर सप्तमेश की और शुक्र की युति हो या दृष्टि आ रही हो, तब फिर जाकर के कुंडली में कलत्र मूलद धन योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा पे गौर कीजिएगा। कहा गया है कि दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश पर चाहे सप्तमेश और शुक्र के साथ युति में हो, या फिर द्वितीयेश के ऊपर सप्तमेश और शुक्र की दृष्टि आ रही हो, और साथ ही साथ कुंडली में लग्नेश की स्थिति काफी बलवान होनी चाहिए, और द्वितीयेश की स्थिति, दूसरे भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश की स्थिति काफी बलवान होनी चाहिए, तब जाके कुंडली में कलत्र मूलद धन योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे कुंडली में कलत्र मूलद धन योग का निर्माण होता है। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंह लग्न का सैंपल चार्ट लिया हुआ है। अब इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कैसे कुंडली में कलत्र मूलद धन योग का निर्माण हो सकता है। तो परिभाषा में मित्रों ये कहा गया कि दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश सप्तमेश और शुक्र के साथ चाहे युति में हो, या फिर द्वितीयेश के ऊपर सप्तमेश और शुक्र की दृष्टि आ रही हो, और कुंडली में लग्नेश और द्वितीयेश बलवान होना चाहिए, तब जाके कलत्र मूलद धन योग का निर्माण होता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों सिंह लग्न की कुंडली है जिसमें दूसरे भाव में आ रही है कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह, जिसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह। तो पहले इसमें कहा गया कि द्वितीयेश बलवान होना चाहिए,
तो मान लीजिए हमने बुध को लिख दिया कुंडली के एकादश भाव में स्वराशि में। मान लीजिए हमने बुध को लिख दिया कुंडली के एकादश भाव में स्वराशि में, और कहा गया कि जो दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश है वो चाहे सप्तमेश और शुक्र के साथ चाहे युति में हो या फिर सप्तमेश और शुक्र की उनके ऊपर दृष्टि आ रही हो, दोनों में से कोई भी विकल्प फॉलो हो रहा हो और लग्नेश कुंडली बलवान हो। तो मान लीजिए कि बुध के साथ शुक्र बैठा हुआ है और शनि कुंडली के पंचम भाव। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा यह गया है कि द्वितीयेश के ऊपर शुक्र की और सप्तमेश की, द्वितीयेश के साथ शुक्र और सप्तमेश की चाहे युति हो या फिर द्वितीयेश के ऊपर सप्तमेश और शुक्र की दृष्टि आ रही हो। तो प्रस्तुत उदाहरण में तो हमने बुध के साथ शुक्र को लिख दिया, और प्रस्तुत उदाहरण में ये सिंह लग्न कुंडली है जिसके सप्तम भाव में राशि आ रही कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में सप्तमेश हो गए शनिदेव, तो हमने शनिदेव को मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में लिख दिया। और जो सबसे बड़ी एसेंशियल कंडीशन कही गई वो ये कही गई कि लग्नेश भी कुंडली में बलवान होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में सिंह लग्न का है मित्रों, जिसके स्वामी होते हैं, सिंह लग्न के स्वामी हो गए आपके सूर्य, और सूर्य को हमने उनकी उच्च राशि नवम भाव में लिख दिया। मित्रों आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे कुंडली में कलत्र मूलक धनयोग का निर्माण हो सकता है। तो कलत्र मूलक धनयोग बनने की क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या मैंडेटरी कंडीशन होगी। मैंडेटरी कंडीशन ये है कि पहले तो दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में बलवान होना चाहिए और लग्नेश काफी पावरफुल होना चाहिए, ये सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन हो गई। दूसरी मैंडेटरी कंडीशन ये है कि दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश सप्तमेश और शुक्र के साथ चाहे युति में हो या फिर सप्तमेश और शुक्र की दृष्टि द्वितीयेश के ऊपर आ रही हो, तब जाके कुंडली में कलत्र मूलक धनयोग का निर्माण होता है। तो आपको समझाया, जो मैंने उदाहरण दिया मित्रों, इसमें मैंने सबसे पहले लग्नेश कहा गया कि लग्नेश काफी पावरफुल होना चाहिए। तो लग्नेश को मैंने जो इस प्रस्तुत उदाहरण में होते हैं सूर्य, उनको मैंने उनकी उच्च राशि नवम भाव में मेष राशि में मैंने स्थित कर दिया। और जो इस प्रस्तुत उदाहरण में जो दूसरे भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश होते हैं वो होते हैं बुध ग्रह। कन्या राशि आ रही दूसरे भाव में जिसको स्वामी होते हैं बुध ग्रह, उनको मैंने एकादश भाव में स्वराशि का लिख दिया। तो इसका मतलब द्वितीयेश भी कुंडली में बलवान हो गया। और फिर कहा यह गया कि द्वितीयेश सप्तमेश और शुक्र के साथ चाहे युति में हो या फिर सप्तमेश और शुक्र की इसके ऊपर द्वितीयेश के ऊपर दृष्टि आ रही हो। तो हमने शुक्र को बुध के साथ युति में कर दिया और शनि को पंचम भाव में लिख दिया। तो शुक्र बुध के साथ युति में हो गए। बुध यहाँ पे इस उदाहरण में मित्रों होते हैं द्वितीयेश, तो शुक्र द्वितीयेश के साथ युति में हो गए और शनि की सातवीं पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर आ रही है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शनि को हम यहां लिख दें, तो द्वितीयेश शनि और शुक्र दोनों के साथ युति में हो गए। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं किस किस तरह से कलत्र मूलक धनयोग का निर्माण हो सकता है। शनि मान लीजिए द्वितीयेश के साथ युति में हो, शनि प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों सब होते हैं सप्तमेश, शनि प्रस्तुत उदाहरण में सप्तमेश है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि शनि बुध युति में हो जो कि द्वितीयेश और सप्तमेश की युति है, और शुक्र को हम पंचम भाव में लिख दें तो भी कलत्र मूलक धनयोग का निर्माण हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि शनि और शुक्र को हम पंचम भाव में लिख दें और शनि और शुक्र की सातवीं दृष्टि बुध के ऊपर आ रही है। तो मित्रों ये था एक उदाहरण कैसे कुंडली में कलत्र मूलक धनयोग का निर्माण होता है। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है कि मेरे आज के लिए तो धन्यवाद।